हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज का ये सेशन कक्षा 12th के हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्यारे मित्रों, आप सभी को ये पता होगा कि पिछले जितने भी कक्षा 12th के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 70 से 80% तक के सवाल शेखावाटी मिशन से आ रहे हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी साहित्य विषय है कि कितने विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होगा, किसी के कमज़ोर होगा और किसी के विद्यार्थी के मध्यम साइज में होगा। तो मैं आप सभी को एक साथ लेकर के चलने वाला हूं। और आपका जो एग्ज़ाम, अंतिम एग्ज़ाम ये हिंदी साहित्य का होने वाला है, तो आपको 10-15 दिन के अंदर जो दिन हैं उनको अच्छी तरीके से एक एक पार्ट करके आपको रिवाइज कराने वाला हूं। प्यारे मित्रों, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिए। आपके एग्ज़ाम मैं आशा करता हूं जो पीछे हुए थे वो अच्छे होंगे, और जो भी हुए हैं, जैसे भी हुए, आप उनको भूल जाओ और अगले एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी करो। कि कोई बोल रहा है कि मेरा प्रश्न छूट गया, कोई कुछ भी बोल रहा है, मित्रों जो हुआ है वो हो चुका है। वो अब आपका इतिहास बदल गया, इतिहास में पहुंच गया, यानी इतिहास बन गया है। तो आपको आगे नया क्या करना है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर आप अभी भी ऐसा नहीं सोच रहे हो तो ये आप उससे बहुत बड़ी कोई भूल कर ही नहीं रहे हो। तो मित्रों, बिना समय गंवाए आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूं। और हमारा जो पहला इसके अंदर प्रश्न होगा, विष्णु खरे, पाठ आपका 5 है, एक कम सत्य। ठीक है, तो इसके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न है मित्रों, कवि के अनुसार अमीर लोगों ने अमीर बनने के लिए क्या किया? कवि के अनुसार अमीर लोगों ने अमीर बनने के लिए क्या किया? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसका राइट आंसर होगा, कवि के अनुसार अमीर बनने की होड़ में लोगों ने अपने स्वाभिमान तक को बेच दिया। किसको मित्रों? है अमीर बनने के लिए होड़ के में लोगों ने क्या किया? अपने स्वाभिमान तक को क्या कर दिया? बेच दिया है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न मित्रों, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है? हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा? तो इसका राइट आंसर होगा, कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार कहा है क्योंकि वह अगर अमीर होता तो इस तरह हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगता। अगर वह अमीर होता तो इस तरह क्या नहीं करता मित्रों? हाथ फैलाकर क्या नहीं करता? भीख नहीं मांगता। तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है मित्रों, कवि ने कब से लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते हुए देखा? तो इसका राइट आंसर है, कवि ने सन 1947 अर्थात आज़ादी के बाद लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा। कब से मित्रों? आज़ादी के बाद लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते हुए देखा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज क्यों कहा? कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज क्यों कहा? तो इसका मित्रों राइट आंसर होगा, कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज कहा क्योंकि उसको पता है कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है। फिर भी ये सब जानकर भी वह क्या नहीं है, कुछ नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता मित्रों? वह कुछ नहीं कर पाता। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा पांचवा प्रश्न, सत्य कभी दिखता है, कभी ओझल हो जाता है क्यों? दोस्तों, सत्य है कभी तो दिखता है और कभी ओझल हो जाता है क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा, सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है क्योंकि सत्य हमेशा परीक्षा लेता है। सत्य हमेशा क्या लेता है मित्रों? परीक्षा लेता है। तो कवि के अच्छे विचार है मित्रों, आपको भी जीवन में अच्छे विचार रखना है और सत्य के साथ में चलना है, ताकि क्या होता है, सत्य हमेशा हर एक व्यक्ति की परीक्षा लेता है। नेक्स्ट है हमारा छठा प्रश्न, युधिष्ठिर के पुकारने पर भी विदुर कहाँ चले गए? युधिष्ठिर के पुकारने पर भी विदुर है वो कहाँ चले गए? तो इसका राइट आंसर है, युधिष्ठिर के पुकारने पर भी विदुर घने वन में चले गए। कहाँ चले गए मित्रों? घने वन में चले गए। नेक्स्ट है हमारा सातवां प्रश्न मित्रों, कि सत्य कविता में विदुर और युधिष्ठिर किसके प्रतीक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों, छोटे प्रश्न के रूप में ये प्रश्न आ सकता है कि सत्य कविता में विदुर और युधिष्ठिर किसके प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर होगा, सत्य कविता में विदुर सत्य और युधिष्ठिर व्यक्ति के प्रतीक है। किसका है मित्रों? विदुर है वो सत्य का प्रतीक है और युधिष्ठिर है वो व्यक्ति के प्रतीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों आठवां, एक कम कविता में कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? एक कम कविता में कवि ने
किस पर व्यंग्य किया है? विष्णु खरे की मित्रों ये एक कविता है एकम। इस कविता में कवि ने यानी विष्णु खरे ने किस पर व्यंग्य किया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वार्थी, चालाक, धोखेबाज और भ्रष्ट व्यक्तियों पर कवि ने क्या किया मित्रों? व्यंग्य किया है। स्वार्थी, चालाक, धोखेबाज और भ्रष्ट व्यक्तियों पर कवि ने क्या किया है? व्यंग्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मित्रों, भिखारी जब कवि के सामने हाथ फैलाता है तो कवि क्या सोचता है? भिखारी है जब कवि के सामने हाथ फैलाता है तो कवि क्या सोचता है? तो इसका राइट आंसर है मित्रों, भिखारी जब कवि के सामने हाथ फैलाता है तो कवि ये सोचने लगता है कि उसके सामने एक ईमानदार और एक निश्चल व्यक्ति हाथ फैलाए खड़ा है। यदि वह बेईमान और धोखेबाज होता तो निश्चित ही अन्य लोगों की तरह माला माल और अमीर होता और क्या है तब हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब क्या करती? इसे हाथ फैलाने की तब आवश्यकता नहीं पड़ती। समाज में जो गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है ये भिखारी उसे दूर है। समाज के अंदर मित्रों जो गला काट क्या चल रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, ये भिखारी उससे दूर है। ये इसका मित्रों राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है मित्रों, कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है? स्पष्ट कीजिए। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा, कवि ने आज़ादी के बाद भारत के अनेक लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते हुए देखा। छल कपट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता और एवं अन्याय के बल पर लोगों ने अपनी स्थिति को सुधारा। अनैतिक तरीकों से लोग धनवान बने और दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को ही उन्होंने अपनी उन्नति का साधन बनाया। तो ये मित्रों इसका राइट आंसर है कि कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर और मालामाल, गतिशील होने की किन तरीकों की ओर संकेत किया है? तो इन तरीकों से लोग वो मालामाल हुए, आत्मनिर्भर हुए और गतिशील हुए। नेक्स्ट है हमारा मित्रों 11वां प्रश्न है, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं, मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित ही रह सकते हो। उपयुक्त पंक्ति का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा, आज सर्वत्र दूसरों के आगे निकलने की होड़ लगी है। मित्रों वर्तमान टाइम में क्या लगी है? आज सर्वत्र यानी सभी जगह दूसरों से आगे निकलने की होड़ लगी है। इस गला काट प्रतिस्पर्धा में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की आंशिक है। ऐसी स्थिति में भिखारी अपने फैलाए हुए हाथ से वह हमें आश्वस्त कर रहा है कि वह पूरी तरह हमारी कृपा पर आश्रित है, हमारे बराबर का नहीं है, हमसे होड़ नहीं कर सकता है और हम उसकी तरफ से निश्चित रह सकते हैं। कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा है जो इस प्रतिद्वंदिता भरे युग में हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है। भले ही हम उसे कुछ दे या न दे, फिर वह हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है। और इसका मित्रों कला पक्ष क्या है? कला पक्ष में मित्रों है, इसमें भाषा सरल, सहज एवं प्रभावपूर्ण है। ठीक है, भाषा में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और ये पंक्तियाँ मुक्त छंद एवं व्यंग्य रूप में लिखी है। तो ये मित्रों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 12वां प्रश्न, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, सीधा डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है। सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है मित्रों, सत्य का कोई स्थिर रूप नहीं होता है। सत्य का क्या नहीं होता है मित्रों? कोई स्थिर रूप नहीं होता है। वह हमें कभी दिखता है तो कभी छिप जाता है। वस्तुतः आज के समाज में सत्य को पहचानना बड़ा कठिन काम है। यही बात कवि कहना चाहता है। सत्य की कोई निश्चित पहचान नहीं है और इसलिए हर व्यक्ति सत्य के बारे में संशयग्रस्त है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे व्यक्ति के लिए सत्य नहीं है। तो ये मित्रों इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते तो एक दिन पता नहीं क्या सोच कर रुक जाता। सत्य लेकिन पलट कर सिर्फ खड़ा ही रहता। वह दृढ़ निश्चय अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है। वह हमें और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है। हमें और इसकी क्या करनी है मित्रों, इस पद्यांश की आपको क्या करनी है मित्रों? व्याख्या करनी है। ठीक है,
तो इसका मित्रों वाक्य के अंदर आपको लिखना है, संदर्भ लिखना है। पहले क्या लिखना है मित्रों? संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में विष्णु खरे द्वारा रचित सत्य कविता से संकलित है। मित्रों एग्जाम के अंदर आपको इसको हाईलाइट करके आना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी पाठ्य पुस्तक किसके? अंतरा भाग 2 को हाईलाइट करना है, विष्णु खरे को हाईलाइट करना है और सत्य कविता को हाईलाइट करना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मित्रों हिंदी के अंदर आपको क्या नहीं होनी चाहिए? एक तो क्या नहीं होनी चाहिए? गलतियां बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। काट छाँट बिल्कुल भी कॉपी के अंदर मत करना। गलती जितनी जिस विद्यार्थी की कम होगी वह विद्यार्थी उतने ही अच्छे अंक पाएगा, ठीक है ना? तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है और हर एक चीज़ को हाईलाइट करके जरूर आना है। प्रसंग लिखना है। महाभारत में मित्र के चरित्र युधिष्ठिर और विदुर आदि को लेकर लिखी हुई इस कविता में कवि ने क्या किया है? सत्य की विशेषताओं को उद्घाटित किया है। सत्य उसी को प्राप्त होता है जो दृढ़ निश्चय एवं संकल्पमान होता है। मित्रों सत्य उसी को प्राप्त होता है जो दृढ़ निश्चय एवं संकल्पवान होता है। तो मित्रों इसकी अब हम करते हैं व्याख्या। व्याख्या के अंदर आपको व्याख्या को हाईलाइट कर देना है एक बार और इसके बाद मैंने लिखना है, सत्य हमारी परीक्षा लेने के लिए हमसे दूर होता जाता है। क्या होता है मित्रों? सत्य हमारी परीक्षा लेने के लिए हमसे दूर होता जाता है और ये परखने का प्रयास करता है कि हम कब तक उनका अनुगमन कर सकते हैं। विदुर को युधिष्ठिर पुकारते हुए रुकने के लिए कह रहे थे, पर विदुर थे और उनकी पुकार को अनसुना करके घने जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। युधिष्ठिर संकल्पवान एवं दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे। वह लगातार विदुर का पीछा करते रहे और अंततः विदुर को रुकना ही पड़ा। ठीक इसी तरह सत्य भी हमारी दृढ़ निश्चय की परीक्षा करता है। यदि हम संकल्प शक्ति से युक्त है तो अंततः सत्य को ही पास ही लेते हैं। क्या है? सत्य को भी पा सकते हैं। हमारा निश्चित संकल्प है, सत्य के साथ हम काम करते हैं तो हमें निश्चित सत्य को पा सकते हैं। उसके बाद मित्रों आपको विशेष लिखना है। क्या लिखना है? विशेष लिखना है। भाषा सरल, भावानुकूल और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। मुक्त छंद और तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। युधिष्ठिर एवं विदुर को प्रतीक बनाकर सत्य का उद्घाटन किया है। सत्य की प्राप्ति दृढ़ निश्चय व्यक्ति को ही होती है। सत्य की प्राप्ति मित्रों किसको होती है? सत्य की प्राप्ति दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। तो ये मित्रों आज का हमारा पाठ है वो कंप्लीट होता है। ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ना चाहो तो ठीक है। इसके अलावा चैनल के अबाउट यानी चैनल की जानकारी में जाकर के वहाँ से भी टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा आप टेलीग्राम पर जाकर के टुडे करंट इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे तो वहाँ भी हमारे टेलीग्राम चैनल उपलब्ध है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। आपको हर पल की बोर्ड की तरफ की जो अपडेट आती है उसमें मिलती रहती है। इसी के साथ दोस्तों इस चैनल पर मैंने हिंदी साहित्य के 3 मॉडल पेपर, इसके अलावा आपका जो ऊपर के 4 पार्ट है वो हिंदी साहित्य के इस चैनल पर हल करवा दिए। वह भी जरूर देखें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।